हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 2 कर रहे हैं साइंस की, और आज हम इसमें बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? जैसे कि हमने पता है कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन क्या होती है। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ carbon dioxide, water and minerals. So they are called autotrophs, and this process or the mode of nutrition is called autotrophic nutrition. Is this clear? The mode of nutrition in which an organism prepare its own food is called autotrophic nutrition. For example, green plants do autotrophic nutrition. Then how this preparation of food is done, we will see this picture photosynthesis. इसमें क्या है कि एक पौधा है, उसके ऊपर लीव्स दिखाए गए हैं। लीव्स के ऊपर लाइट एनर्जी फॉल कर रही है, और जैसे लीव्स के अंदर एक कलर होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए ये क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोरोफिल क्या करता है कि जो लाइट फॉल कर रही है उसे वो ट्रैप कर सकता है, राइट। तो वो ट्रैप करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करता है, राइट। और एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। ये तो सबको पता है कि पौधे ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं किस प्रोसेस के दौरान? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. So the leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट that gives color, green color to the leaves, and it helps the leaves to capture the energy of the sunlight. Now the definition of the photosynthesis is the process by which green plants prepare food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis. So these are the four things: carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll, which are needed in the process of photosynthesis. अब जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेंगे, लेकिन ये पौधे के अंदर कैसे जाती है, लीव्स के अंदर कैसे जाती है? तो उसके लिए लीव्स के नीचे की तरफ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इन पोर्स को आप खुद भी देख सकते हैं। कोई भी लीफ लें और आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में या कोई लेंस होगा, ठीक है, उसकी सहायता से देखोगे तो लीव्स के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा जो है, जो ये एक होल से होते हैं, इनके दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं जो इसको क्लोज और ओपन करने में सहायता करते हैं, राइट। तो गार्ड सेल्स, ये डायग्राम, लीफ का डायग्राम और फोटोसिंथेसिस का ये वाला डायग्राम भी आपने बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। नाउ वाटर एंड मिनरल्स। अब पत्ते के अंदर जो पानी कहाँ से आ रहा है बेटा? रूट से आता है ना। पानी के अंदर ही मिनरल्स होते हैं। देन हाउ डू दे रीच टू द लीव्स एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट? क्या होता है कि रूट के अंदर और स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर छोटी छोटी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं, जिनसे पानी रूट से, वाटर एंड मिनरल रूट से ऊपर चढ़ता हुआ लीफ के हर हिस्से तक और प्लांट के हर टिप तक पहुंच जाता है, राइट। और बड़ी क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि इन वेसल्स का नाम क्या है, राइट। फिलहाल आपके लिए दिस इज़ इनफ कि वाटर और मिनरल रूट से लीफ के हर हिस्से तक कैसे पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ वेसल्स। वेसल क्या होती हैं? पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. ठीक है, तो सोलर एनर्जी सनलाइट थी, उससे फोटोसिंथेसिस किया
उससे फूड बन गया। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि सन ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सभी प्लांट्स पे फॉल करके वो फूड बनाते हैं, और उन पौधों को खाकर ही सभी जीव जिंदा हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? दिस पॉइंट इज़ क्लियर। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा की डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, राइट, विद गार्ड सेल्स। देन व्हाट इज़, वाई इज़ द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? ये भी मैंने बता दिया कि you will write कि sun is the ultimate source of energy because sunlight is trapped by the plants or the leaves and is used in the process of photosynthesis and change carbon dioxide and water into food. Then leaves are the food factories of the plants. भोजन कहाँ पे बन रहा है? लीफ में बन रहा है, इसलिए हम लीव्स को फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं। थैंक यू बेटा। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है, वो कैसे लीव्स तक पहुंचती हैं, और सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। थैंक यू। कोविड बिहेवियर को बेटा फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करिए, वॉश करिए। मुंह में, आँख में, नाक में टच करने से पहले हाथ आपके ज़रूर वॉश करिए। थैंक यू सो मच।